पायल अपने घर में सबकी लाडली होती है। राकेश और तन्नू की बस एक ही औलाद होती है, वो है पायल। राकेश तन्नू दोनों पायल का बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और पायल में तो दादी की जान ही बसती है। दादी माँ की पायल बहुत ज़्यादा लाडली होती है। एक दिन राकेश अपनी माँ से बोलता है, माँ आपको तो याद है मौसी के यहाँ शादी है, उन्होंने दावत में हम सबको बुलाया है। माँ हम सब लोग शादी में नहीं जा सकते क्योंकि तन्नू के 12वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। मैं नहीं चाहता पायल की पढ़ाई में कोई परेशानी आए, इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया है मैं और तन्नू हम दोनों साथ में ही शादी में जाएंगे। और पायल के पास तुम रुकना, पायल के पास भी तो कोई होना चाहिए। पायल तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे पास ही हर वक्त रहती है, इसलिए पायल को तुम्हारे पास ही छोड़ के जा रहे हैं। और उस शादी में से वापसी हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। पायल अपनी मम्मी और पापा को बहुत खुशी खुशी विदा करती है, पर बेचारी पायल को क्या मालूम था ये आखिरी मुलाकात है। राकेश और तन्नू के एक हादसे में डेथ हो जाती है। अब पायल अपनी दादी के साथ घर में रहती थी। घर में जितना भी अनाज था वे खा चुके थे। दादी अब तो चावल आटा भी नहीं है, अब हम खाना कैसे खाएंगे? सारा राशन तो ख़त्म हो गया और अपने पास पैसे भी नहीं हैं। मम्मी और पापा के जाने के बाद मेरी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई है और घर में भी खर्चे की बहुत परेशानी हो रही है। दादी अब काम कुछ मुझे ही करना होगा, क्यों ना मैं दूसरों के घर जाकर काम करूं, जो भी मुझे पैसे मिलेंगे उसका घर का खर्चा चल जाएगा। नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकती, तू तो मेरी रानी बेटी है, मैं कैसे भेज सकती हूँ? तुझे इतनी लाडों और नाजों से पाला है, आज खुदा ने ये दिन भी दिखा दिया कि मेरी रानी बेटी दूसरों के घर काम करने बोल रही है। तो दादी माँ अपने पास कोई रास्ता भी नहीं है, सिर्फ यही काम है जो मैं दूसरों के घर जाके कर सकती हूँ। मुझसे तो पूरी सिलाई भी नहीं आती, मम्मी कपड़े सिलती थी तो उनको देखकर थोड़ी सिलाई आती है। अगर मैं पूरी सिलाई सीख जाती तो कपड़े ही सिलने लगती। अपनी दादी से ये कहकर पायल बाहर चली जाती है, फिर घर में जाकर काम मांगती है, पर पायल को कोई काम नहीं देता था क्योंकि पायल उम्र में बहुत छोटी थी। लोग उसको यही समझते थे घर का काम क्या कर पाएगी ये। बेचारी पायल थकी हारी वापस घर जा रही थी। वे देखती है रास्ते में एक दर्जी की दुकान होती है, उस दुकान में वो चली जाती है। क्या आंटी मुझे आपके पास काम मिल जाएगा? मुझसे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर हाँ तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी, बस आप थोड़े से पैसे मुझे दे दिया करना, मैं अपनी दादी माँ के लिए खाने के लिए कुछ ले जाया करूँगी। अरे बच्ची तुम बहुत छोटी हो, तुम क्या काम कर सकती हो? तुम्हारी ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है, तुम काम नहीं कर सकती। फिर पायल अपनी सारी बात उन आंटी को बता देती है। सिलाई वाली आंटी पायल को छोटा छोटा काम दे देती थी। पायल उन कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर देती थी। पायल आंटी को कपड़े सीते हुए भी देखती थी। ऐसे ही पायल देखते देखते सीख जाती है। एक दिन कपड़े सिलने वाली आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अपनी दुकान पर नहीं आ पाती। जितने भी उनके पास ऑर्डर थे वे लोग आ जाते हैं। अरे बहन हमारे कपड़े सिले के नहीं, मुझे 8-10 दिन हो गए हैं, मैं कपड़े दे के गई थी, मुझको कल शाम को पहन के जाना है। आज तो आंटी नहीं आई हैं, शायद तुम्हारे कपड़े अभी नहीं सिले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब बता बहन मैं क्या करूं, मुझे यही कपड़े पहन के जाने थे, अगर मुझे पता होता मैं दूसरी दर्जी को दे देती। उन कस्टमर की ये बात सुनकर पायल मन में कुछ सोचकर उनको बोलती है, हाँ ऐसा करो तुम कल शाम को अपने कपड़े ले जाना। पायल की ये बात सुनकर वो कस्टमर खुश हो जाते हैं और चली जाती हैं।
पायल से थोड़ी सिलाई तो आती थी। वे आंटी को देखकर और ज़्यादा सीख जाती है। उन कपड़ों को पायल बहुत अच्छी तरीके से सिल देती है। वे कस्टमर उन कपड़ों को ले जाते हैं। जितने भी पायल के पास कपड़े रखे थे पायल ने सब सिल के दे दिए थे। 2-3 दिन बाद पायल की आंटी आ जाती हैं। पायल की ये कलाकारी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अरे वाह पायल, तुमने तो मेरे पीछे बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभाई। और तुम तो अभी सिलाई करने बैठी भी नहीं थी, तुमने इतने सारे सूट सी दिए। मैंने तो तुम्हारे सूटों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। सिलाई वाली आंटी अब पायल को ज़्यादा पैसे देने लगती हैं। एक दिन पायल अपनी दादी से बोलती है, दादी जितने भी मुझे पैसे मिलते थे उन पैसों में से मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी दुकान खोल लूँ। मेरी अपनी दुकान होगी और सिलाई भी मेरी होगी तो मुझे महीने में ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ मेरी बेटी लाडली, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू हिम्मत हारने वालों में से नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ तू अपनी ही दुकान खोलेगी। पायल अपना सिलाई सेंटर खोल लेती है और उसके सेंटर पे बहुत ज़्यादा सिलाई आने लगती है। शादी और पार्टी के भी ऑर्डर आने लगते हैं। पायल की अब कमाई बहुत होने लगती है। पायल अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है।